पोपटलाल काय वेडा बेडा झालाय की काय? नाही तर काय लग्न डोक्यात गेलं त्याच्या डोक्यात. वेडा कर तू. क्या हो गया इसको? अब वो ऐसा खोलिए, आइए आप यहाँ से जरा दौड़ा खोलिए ना. एक मिनट में चेयर लेके आती हूँ। भिड़े नहीं, आप इनको मदद कीजिए जरा. संभाल के रहा भाभी क्या. थोड़ा यहाँ रखिए. संभल के. हाँ. हाथ दो. संभलना। हाँ हाँ. अरे आराम से. मदद चाहिए? हाँ नहीं नहीं. क्या भाभी है मेरे नाम की गुणी? भगवान, जिंदगी भर शादी के लिए छोरी के चक्कर में रहा, अब गेहूं की बोरी के चक्कर में. नहीं पोपट भाई, इसमें गुड़ी है ही नहीं, सब बोकस ही है और शायद वो सेब के है. खोल के देखो तो दया भाभी। हाँ हाँ. अरे हाँ, इसमें तो सेब ही है. अरे इसमें गेहूं, इसमें सेब, क्या है ये सब? तो फिर मेरे गेहूं की गुणी कहाँ? पोपट भाई आप चिंता मत कीजिए, अभी तीसरे ट्रक देखनी बाकी है ना, हम उसमें चेक करते हैं. एक ही ट्रक बची है. लेकिन दया भाभी उससे पहले लाइए जरा चखाइए तो एक आध बॉक्स. एक आध बॉक्स चखाइए. हंस, किसी भी बॉक्स पे किसी का नाम नहीं है, ऐसे कैसे कोई बॉक्स ले सकते हैं? कोमल, जब पेड़ पे सेब उगते हैं तो ऊपर वाला थोड़ी ही उसके ऊपर नाम लिखता है. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. ये कोमल भी ना यहाँ गुणी नहीं मिल रही. ओ मैडम जी, ओ मैडम जी कितने चढ़ गए हो? थल्ले उतरो ट्रक तो. थले आओ थले. यही लोग ये ड्राइवर है. ये ट्रक आपकी है? ओ जी यही नहीं, ये तीनों ट्रक हमारी है. तो उतरती हूँ. ट्रक खड़े करके जाता है क्या यहाँ पे? अब कितना 3 ट्रक यहाँ मिल गया भाई, मिल गया ड्राइवर मिल गया. हाँ. अरे भाई ट्रक इधर रख के कहाँ चले गए थे आप लोग? वो जाना कि थे, ट्रक खड़ा करके हम तो चाय नाश्ते के लिए गए थे. बोलिए, कमाल है. सुबह से हम लोगों ने पानी भी नहीं पिया और आप लोग चाय नाश्ता करके आ रहे हैं. ओ भाई साहब, आपको किसने मना किया था? आप भी नाश्ता कर लेते. वो सरदार जी पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने किसके परमिशन से ये 3 ट्रक यहाँ पे पार्क की है. ओए तुसी लोड ना लो, हमारे पास ना नेशनल परमिट है, हम जिथे चाहे उथे पार करें. वो सरदार जी, लोड तो है ही ना भाई, हम टेंशन नहीं लेंगे तो कौन टेंशन लेगा? अरे नेशनल परमिट सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए होता है सरदार जी, कहीं भी पार्क करने के लिए नहीं. कल तो आप हमारे घर में पार्क करोगे कि नेशनल परमिट है, ऐसे थोड़े होता है सरदार जी. नहीं तो क्या है. और सरदार जी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई पब्लिक प्लेस नहीं है कि जहां मर्जी ट्रक खड़ा किया और चले गए नाश्ता पानी करने. हाँ, दिस इज ट्रेसपासिंग भिड़े. माँ ओ जी कोई लोड नहीं जी, कोई लोड नहीं. अरे क्या लोड नहीं सरदार जी, सबसे ज्यादा लोड तो मुझे पड़ा है. रविवार के सुबह आराम से सो रहा था, ये लोग आ गए भिड़े पोपटलाल सब मुझे जगाने के लिए. और फिर कितना परेशान हुआ मालूम है? वो सुंदर को फोन करना पड़ा, फिर नट्टू काका और भागा ने क्या दिमाग खपाया है मेरा. कितना परेशान हुआ मैं. जेठालाल वो सब छोड़ो. सरदार जी पहले हमको ये बताओ कि ये हमारे नाम की गोनी वाले ट्रक किसने भेजे? हाँ. जिसने भी भेजी हो, पहले आप ये बताओ कि इसमें मेरे नाम की गुणी क्यों नहीं है? अरे भाई आने को नहीं. जेठालाल, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं दुनिया हिला दूंगा. कठिन है भाई. अरे भाई पोपटलाल, दुनिया बाद में हिला ना, अभी थोड़ा स्थिर खड़ा रहो. इधर पूरी सोसाइटी हिल गई है. पोपटलाल, अब थोड़ी देर शांति रखो. फिलहाल अपने गोनी और नाम भूल जाओ, अभी हमें बात करने दो प्लीज. सरदार जी आप बताइए ना प्लीज, ये ट्रक किसने भेजे? ओ सानू की पता जी, ए हैगी चिट्ठी, आप तुसी खुद ही देख लो, समझ जाओगे. टू गोकुलधाम सोसाइटी फ्रॉम जट यमला पगला दीवाना. ये कौन है भेजने वाला भाई, जट यमला पगला दीवाना? अगर भाई ये कौन है? पता नहीं. दिखाइए.
है कौन भाई साहब ये जट यमला? हाँ बताओ ना, ये जट यमला पगला दीवाना इतना बड़ा नाम किसका है? अरे यमला पगला दीवाना, उस पर नाम नहीं लिखा। अपना नाम क्या है? और शांत 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 हो जाओ, बताते हैं। ये जट यमला पगला दीवाना कौन है? सानू की पता? क्यों जी? हाँ जी। ओ, हम तो हैं जी ट्रांसपोर्ट वाले। जैसे आप हमारे लिए अनजान हो, ऐसे सन्नू की पता डिलीवरी भेजने वाला कौन है? खुद पहाड़ ने निकले अंदर। पता चल गया, मुझे पता चल गया, ये जट यमला पगला दीवाना कौन है? कौन कौन कौन? बोलिए कौन है टप्पू के पापा? कौन है जी? कौन है? अरे भाई शांत हो जाओ, बताने तो मर रहा हूँ मैं यहाँ बताने के लिए। बताने नहीं दे रहे आप लोग। जेठा जी प्लीज अब तो सस्पेंस खोल दीजिए, बताइए तो सही, ये जट यमला पगला दीवाना है कौन? बबीता जी सुनिएगा, जट यमला पगला दीवाना हमारे पूरे भारत देश में सिर्फ एक ही है, अरे पर कौन भाई जेठालाल? और वो है जांबाज, दिलेर, यारों के यार, सुपरस्टार, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी? अरे हाँ, धर्मेंद्र जी है, बराबर। सही बात है, इस देश में तो एक ही जट यमला पगला दीवाना है, धर्मेंद्र जी। हाथी भाई सही बात है। सही बात है। एक मिनट हाथी भाई, एक मिनट। जेठालाल, तुम ये कहना चाहते हो कि ये 3 ट्रक भर के सामान सुपरस्टार धर्मेंद्र जी ने हमारे यहाँ भेजा है? क्या जेठालाल कुछ भी बोलते हो? धर्मेंद्र जी हम सबको ये माल क्यों भेजेंगे? अरे क्यों क्या बचेंगे, लिखा है ना जट यमला पगला दीवाना, और हमारा पूरा भारत देश में जट यमला पगला दीवाना एक ही है, धर्मेंद्र जी। नहीं, तुम्हारी बात ठीक है जेठालाल के जट यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र जी, लेकिन धर्मेंद्र जी इतने बड़े सुपरस्टार और हमारी आम लोगों की सोसाइटी, धर्मेंद्र जी हमें गेहूं की बोरियां भेजे भाई, ये बात तो समझ के बाहर है। आए थी गलत। टप्पू के पापा, बात तो सही है। हम सलमान भाई खान जी को जानते हैं, अजय भाई देवगन जी को जानते हैं, अभिषेक भाई बच्चन जी को जानते हैं, जॉन भाई अब्राहम जी को जानते हैं, लेकिन ये गरम धरम धर्मेंद्र भाई जी के साथ हमारी ऐसी इतनी बहुत पहचान नहीं है। अरे दया तो जानते नहीं है, धर्मेंद्र जी दिल के बहुत अच्छे हैं, राजा आदमी है, राजा। अरे वो अपने चाहने वालों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कोई हम सबके साथ मजाक कर रहा है। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ ये हो सकता है। हाँ नक्की कोई मजाक ही कर रहा है। चलो मान लेता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, तो भी इतना महंगा मजाक उनके अलावा और किसको परवड़ सकता है? परवड़ सकता है किसी को? ओ बिल्ले पाजी, साडे बिल्ला पाजी थल्ले सो रहे ने। ये तो हमेशा ट्रक के थल्ले सोते हैं। यहाँ कैसे सो गए फिर? नहीं, वो ट्रक के नीचे ही सो रहे थे, लेकिन भिड़े ने उन पर पानी डाल दिया। और ओ भिड़े? कौन है भिड़े? कौन है भिड़े? आपके सामने ही है। जी मैं हूँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओए तूने हमारे बिल्ले पाजी पे पानी डाला? अरे नहीं, मतलब जानबूझ के नहीं डाला। क्या हुआ, वो ट्रक के नीचे सो रहे थे, हमने उन्हें काफी कोशिश की जगाने की, हो कि नहीं? राइट। कितना कोशिश किया उन्हें जगाने का, लेकिन वो जगे ही नहीं, तो उनको जगाने के लिए हमने बस थोड़ा सा पानी डाला, छिड़का बस। हाँ बस। और वो जहाँ पे वो सोए ना, वो अपनी मर्जी से सोए वहाँ पे, हमने नहीं बोला उनको सोने के लिए। हाँ अपनी मर्जी से सोए? हाँ तो अपनी मर्जी से सोए तो कोई बात नहीं है भाई। हाँ जी। अच्छा और सुनो, चलो अपना अपना माल उतारो बराबर, छेती चलो। अरे नहीं सरदार जी, जब तक पता नहीं चलेगा कि ये सामान किसने भेजा है, तो हम लोग उसको सोसाइटी में कैसे उतार सकते हैं? हाँ। ओ, आपके नाम से सामान है तो आप ही को लेना पड़ेगा। आप सामान लोगे तभी तो हम ट्रक खाली करके लेके जाएंगे। जल्दी अपना सामान उतारो जी, हमें नहीं पता।
अजीब जबरदस्ती है। हाँ ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई साहब सामान किसका है पता नहीं है तो कैसे ले ले सामान? चलो भाई देखो, अब अपना अपना माल उतारो, छेती छेती जाना है हमको। चलो जल्दी खाली करो, चलो जल्दी करो जी जल्दी। भाई मेरे हिसाब से तो धर्मेंद्र जी ने भेजा है। अगर मन नहीं मानता है फिर भी ऐसा मान के उतार लो ना सामान। मेरा मन तो यही कहता है, बाकी देख लो आप लोग भाई। अरे ऐसे कैसे उतार सकते हैं? मान सोसाइटी की कंपाउंड है। ये गोणी से गप्पो रे बाबा, गोणी से काय गोणी से? अरे एक मिनट भाई पोपटलाल, एक मिनट। मेरे ख्याल से हमें माल उतार लेना चाहिए भाई। जब तक माल नहीं उतारेंगे सोसाइटी में ट्रक खड़े रहेंगे, और हम कितने परेशान है भाई सुबह से। तो ट्रक अगर बाहर भेजने तो माल उतारना पड़ेगा। बाद में पता करते हैं ना कि माल किसका है। ये बात भी सही है। फिर वही बात किसका माल है क्या है। मेहता साहब भी सही बात है मेहता साहब, इस बहाने कंपाउंड से ट्रकें तो हट जाएंगी। हाँ और हाँ जी सुनो, ये जो ट्रक में सेब के बॉक्सेस है ना, ये भी आपके ही हैं, इनको भी उतार लेना। हाँ थैंक यू थैंक यू। देखा कोमल, वो ऐसा है जी, हम गुनिया और बॉक्सेस उतार रहे हैं, आप अपनी अपनी गुनिया और बॉक्सेस ले लो उनसे। हाँ जी, आओ आओ आओ। थैंक यू जी। पहले इधर इधर आप वो नीचे उतारेंगे। आदि भाई साइड तो होने दो आसिफ भाई। अरे रखो रखो, अभी तो रखो यहाँ पे। तो चलो भाई चढ़ जाओ ऊपर फटाफट, फटाम दी मैंने। आ जाओ भी आ जाओ, चलो अब उस ट्रक पे चलो, उसे भी खाली कर दे। गेहूं की गोनी, एप्पल के बॉक्स, बहुत सारे बॉक्स। ये क्या है? उस पे क्या नाम लिखा है? टप्पू से, टप्पू सेना। बोलो, टप्पू सेना के नाम की भी गोनी है, सिर्फ मेरे नाम की गोनी नहीं है। हाँ उसमें देखो तो सही, पोपटलाल है क्या? मुझसे नहीं देखा जाएगा, आप देखिए। अरे जी छोटा मत कीजिए, तब मिलेगा आपको गोली मिलेगा। इसमें भी कुछ खाने की चीज है क्या? देखने दो आतिफ भाई, देखने दो। शायद गन्ने के टुकड़े। नहीं नहीं भाई, खाने का नहीं, खेलने का है। बैट है, बैट है। अरे अरे वाह, क्रिकेट बैट। कम से वापस और आगे। अरे भिड़े बच्चों के खेलने की चीज है यार, आने दे, क्या फर्क पड़ता है। चलो चलो। बोला तो अभी बांधना तो पड़ेगा। चलो गोनिया भी ले लो अपनी अपनी, चलो आ जाओ। आ जाओ जल्दी करो। सच्चे बादशाह, लो जी। ला दो थोड़ा। आराम से, आराम से। अरे एक मिनट जेठालाल, जेठालाल एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे अरे क्या कर रहा है अब्दुल? ला भी ला भाई। मत कीजिए, पोपटलाल चिंता मत कीजिए। पाउडर इट्स ओके, कम ऑन। लगेगा ना। संभाल के प्लीज, आराम से आराम से। इसमें तो सोडे के नाम की भी गुनी है। हाँ मतलब इससे ये तो साबित हो जाता है कि ये ट्रक सोडी ने नहीं भेजे। हाँ, अगर सूडी हमें ट्रक भेजता तो कम से कम इन्फॉर्म तो करता। बोलो, जो अभी सोसाइटी में नहीं है उसके नाम की भी गुनी है, सिर्फ मेरे नाम की गुनी नहीं है। चिंता मत कीजिए पोपट भाई, देखिए सबकी गोनी है, आपकी भी होगी। बराबर। चलो चलो भाई, मदद तो करो भाई, भले तुम्हारे नाम की गोनी नहीं है। बस बस भाई, लेकिन मदद तो कराइए आप। बाजू बाजू आती भाई, बाजू से चलो चलो भी आओ, उसी को उतार लो ट्रक से, आ जाओ। अरे यार आखिरी तो है लेकिन। चलो चलो जल्दी, तुम क्या आराम से चल रहे हैं यार भाई। चलो
चलो भाई हाँ। बाप रे, व्हाट इज कंफ्यूजन? सेठ जी क्या हो गया? ओहो, ये धूप और गर्मी की वजह से बदन में शक्कर कम हो जाती है ना, चक्कर आ जाते हैं। जेठालाल कोई चक्कर नहीं है और कोई शक्कर कम नहीं हुई है। ले तो गिर कैसे गया? तुमने अचानक गोली छोड़ दी ना तो मेरा बैलेंस गया। सॉरी यार, वो नटू काका और भागा के चक्कर में मेरा अच्छा गोली छूट गई। आणि म्हणे मला चक्कर आली। सॉरी। चलो अभी ध्यान से उठाओ। अरे आप दोनों यहाँ अचानक? सेठ जी आई वॉज सेइंग व्हाट इज ऑल दिस कंफ्यूजन। अरे आप भाई सीधा हिंदी में पूछो ना, क्या पूछना है? सेठ जी, हम लोग सिर्फ ये जानने आए हैं कि गेहूं की गुनी पे हमारा नाम किसने लिखा? कुछ पता चला? अरे कुछ पता नहीं चला है भाई, और सिर्फ आप लोगों का नाम नहीं है, यहाँ सबका नाम निकला है गुनी पे। भाई मेरे ले, आपका नाम नहीं निकला? ए भाई ऐसे तेरा निकला है ना, शांति रख, अभी तो वो चालू हो जाएगा वापस। अरे पोपटलाल, इंतजार की बोरियां समाप्त हो गई, तुम्हारे नाम की बोरी है भाई। मेरे नाम की गुड़ी। बंद करो ताली बजाना भाई। मेरे नाम की सिर्फ पाव गुनी। ये वही मिली तो रोना, मिली तो भी रोना। वो लगता है वो भेजने वालों को पता है कि तुम कुंवार हो, तो उसने सोचा होगा अकेला आदमी खा खा के कितना खाएगा। जेठालाल, अरे भाई पोपटलाल, जो मिला है उसमें संतोष करो ना भाई। इतनी देर रो रहे थे कि नहीं है नहीं, अब मिल गई तो भी रो रहे हो। चलो जी चलो, हो गया जी अपना भी काम। ये अच्छा हो गया। बिल्ला बाजी, बिल्ला बाजी, बिल्ले बाजी, ओ बिल्ले बाजी उठो, उठो बाजी उठो। उठ जाओ, छत्ती उठ जाओ। क्यों क्लच दबी जा रहे हो? बाजी 3 ट्रक का माल अनलोड कर देते हैं। सारा काम हो गया। हाँ जी बाजी, हो गया जी, हो गया। चलो चलिए ओए चलो। हम बाबू जी, कुछ पता चला ये सब माल किसने भेजा है? जट यमला पगला दीवाना ने बाबू जी। वो कौन है? वो नहीं पता। अरे तो माल किसने भेजा है पता नहीं, तो माल लिया क्यों? अरे बापूजी, और ट्रक के ड्राइवर लोग ट्रक यहाँ से ले जाने को तैयार ही नहीं थे। बोले सारा माल खाली करो, उतारो, उसके बाद ही हम ट्रक ले जाएंगे। लेकिन ये सब माल का करेंगे क्या? भाई मैं तो कहता हूँ जब तक भेजने वाले का पता नहीं चल जाता, हमें ये माल ऐसे ही कंपाउंड में रखना चाहिए। पोपटलाल, ये सब सामान हम लोग कंपाउंड में इस तरह नहीं रख सकते। हाँ एग्जैक्टली, कभी भी बारिश का मौसम शुरू हो सकता है। हाँ, बबीता जी के ख्यालात कितने रोमांचक है। बबीता जी बराबर कह रहे हैं, बारिश का एक झपटा भी पड़ा ना तो पूरे गेहूं का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मेरी तो ये राय है कि सब अपनी अपनी बोरियां अपने अपने घर ले जाएं। सही बात है आती भाई। अपनी अपनी गोनी मतलब हम लोग खुद उठा के अपने घर लेके जाए? नहीं जेठालाल, हम खुद अपने हाथों से उठा के नहीं पहुंचाएंगे घर में। हम 2-4 मजदूरों का इंतजाम कर लेते हैं, वो लोग ये बोरियां हमारे घरों में पहुंचा देंगे। अब्दुल, जरा 2-4 मजदूर का इंतजाम करा दे, ये काम करा दे भाई। हाँ, मैं भी बंदोबस्त कर देता हूँ। रुकिए अब्दुल भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक मिनट अब्दुल भाई, पापा भाई रुक जाइए। क्यों, क्या हुआ?
टप्पू के पापा, हम इस गेहूं की गोनी को घर पे ले गए और उसे पीस कर रोटी बनाकर खा गए। फिर उसके बाद कोई आया और उसने कहा कि ये गोनी तो हमारी है। उस पर आपका नाम किसी ने गलती से लिख दिया है। तो हाँ दया भाभी एकदम बरोबर है। एब्सोल्युटली राइट। हाँ एक्चुअली दया भाभी की बात में पॉइंट है। मुझे भी ऐसा लगता है कि गलती से ऐसा कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, और फिर वापस आटे का गेहूं तो बन नहीं सकता। टप्पू के पापा, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं, उनको बोल देना कि आप लेट हो गए हैं, कंप्लेन करने की तारीख अब चूक गए हैं, गेहूं का बन गया है आटा तो टाटा। और क्या कह सकते हो बापूजी? तो फिर हम लोग क्या सोसाइटी में ये सब गोनियां ऐसे ही रखेंगे? हाँ, भिड़े सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो वो पूरी रात ध्यान रखेगा। ऐसा अगर आप सब लोग सोच रहे हैं तो वो मुमकिन नहीं है, बराबर ने? हाँ बराबर। वैसे खुले में गुणी रखेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बराबर ने? बराबर है। सही बात है। ऐसे में तो रात को चूहों की गेहूं पार्टी हो जाएगी और सुबह के हम लोग खाली बोरियां उठाएंगे। एक मिनट, क्यों ना हम ऐसा करें कि जब तक हमें पता नहीं चलता कि ये सारा सामान कहाँ से आया है और किसने भेजा है, तब तक हम सारा सामान क्लब हाउस में रखवा दे। ब्रिलियंट आइडिया अंजलि। मस्त। अंजलि भाभी आपको करेले का जूस पिलाते हैं और खुद बादाम बिदाम खा के अपना दिमाग तरोताजा रखते हैं। देखो तो। करेक्ट अंजलि भाभी, ये सॉल्यूशन एकदम सही है। नहीं, हम सारा माल क्लब हाउस में रख देते, वहाँ चूहों का टेंशन भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। सही बात। बराबर है, चूहे तो क्लब हाउस में आते नहीं है खेलने। अब्दुल चल चल चल, खड़ा के जल्दी लेके आ भाई। नहीं अब्दुल भाई, 1 मिनट रुक जाइए। अभी क्या है दया? टप्पू के पापा जरा सोचिए, अभी तो हम क्लब हाउस में गेहूं की गोनी रख देंगे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि इस गेहूं की गोनी के अंदर चोरी का सामान भी छुपाया है, तो हम लोग फंस सकते हैं। हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पर चोरी का इल्जाम लगेगा, हम सब गिरफ्तार हो सकते हैं। दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये माल चोरी का निकला तो हम सब फंस जाएंगे, और सच में पुलिस आ गई तो 2-4 गुनिया उनको दे देंगे। अब्दुल, नो करप्शन। कठिन है। आहो, आप तो सेक्रेटरी हो सोसाइटी के, फिर तो पुलिस आपको ही पकड़ेगी। अरे हाँ बरोबर। नहीं, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये सब सामान क्लब हाउस में रखने की परमिशन नहीं दूंगा। तो मेहता साहब, मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग पुलिस को फोन करके ये सब मामले के बारे में जानकारी दे दे। सही बात है। इस गेहूं की रोटियां खा के जेल में जाके चक्की थोड़े ही पीसेंगे। बिल्कुल नहीं। बराबर है। अरे लेना ना देना, हम लोग पुलिस के चक्कर में क्यों पड़े? तो बरोबर है मेहता साहब, आप पुलिस को फोन कीजिए, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना। बराबर है। अरे चल चल, मैं तो तू खड़े खड़े सबकी बातें क्या सुन रहे हैं? जल्दी कर, पुलिस को फोन करते। जी सर। दादा साहब लगा रहा हूँ भाई। मिनिस्टर साहब के सर पर जो बचे कुछ बाल थे वो तो उड़ गए, जो नकली बालों का विग बनाया था वो चोरी हो गया। अब मेरे समझ में नहीं। हेलो सर। हाँ सर मैंने अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दिया है। मुंबई के सारे सलून में आज रेड होगी। यस सर, आज शाम तक मिनिस्टर के सर पर नकली बालों का विग होगा। इंस्पेक्टर चालू पांडे का वादा है, वरना हम अपनी मूंछें मुड़वा देंगे। फोन बिजी आ रहा है। अरे तो वापस लगा। जी लगा रहा हूँ। मेहता साहब, एक दूसरा फोन ले ही लो नया, लेके आओ दुकान से। क्या लगता ही नहीं आपका फोन से, सोटी का भी नहीं लग रहा था, ये भी नहीं लग रहा है। यस सर, थैंक यू सर। मिनिस्टर साहब की विग क्या चोरी हुई, हमारी मूंछें दांव पर लग गईं। लगता है खबरी का फोन है। क्या मिल गई? हाँ सर, बहुत सारी बोरियां मिली है। बोला ना नया, इसलिए लग। क्या उन बोरियों में विग है? विग? उन बोरियों में तो गेहूं है सर। बोरियों में गेहूं है? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे।
बताओ मिनिस्टर साहब के विग कहाँ है? इसकी वजह से मेरा सर और मुझे दांव पर लगी हुई हैं। सर विग के बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन सी विग, कौन से मिनिस्टर साहब? सर मैं तो तारक मेहता बोल रहा हूँ सर, गोकुलधाम सोसाइटी से। ओहो, वो गोकुलधाम सोसाइटी जेठालाल वाली ना? जी जी वही वही। क्या किया उसने? नहीं जेठालाल ने कुछ नहीं किया। जेठालाल ने कुछ भी नहीं किया है सर। मुझे एक अर्जेंट कंप्लेन लिखवानी थी, पर रात हम लोगों को एक कंप्लेन लिखवानी थी। वहाँ किसका माल चोरी हुआ है? नहीं सर, किसी का माल चोरी नहीं हुआ है। असल में बिन मंगाए बहुत सारा माल आ गया है सोसाइटी में, जिसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, असल में हुआ यूं सर। क्या? गोकुलधाम में 3 अनजान ट्रक पहुंचती हैं। उन अनजान ट्रक में से बोरियां उतरती हैं और उन बोरियों में गेहूं निकलता है। इंटरेस्टिंग। जी जी। और भेजने वाले का नाम जट, यमला, पगला, दीवाना। 4 लोगों की गैंग। क्या ये 4 लोग हैं? सर हमें तो ड्राइवर ने सिर्फ एक कागज दिया जिस पे लिखा हुआ था टू गोकुलधाम सोसाइटी फ्रॉम जट, यमला, पगला, दीवाना। तो नहीं पता सर हम लोगों को कि कौन है वो लोग। ओके ओके, गॉट इट। वो 4 हैं या चोर हैं, वो पता लगाना हमारा काम है मेहता साहब। आखिर हम तनख्वाह किस बात की लेते हैं? अब आप ये बताइए, आप उन बोरियों से कितनी दूरी पर हैं? बोरियों से सर होगी 12-13 फीट की दूरी सर। ओके, अब आप उन बोरियों के करीब जाइए। यस सर। पहुंच गए? नहीं सर, अभी है। तो जाइए ना। जी सर जी। और जाइए। और अरे सर इससे आगे नहीं जा सकता, एकदम बोरियों के नजदीक खड़ा हूं। इट्स ओके, इट्स ओके। अब ये बताइए कि आपके लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है? सर लेफ्ट में अंजलि मेहता और राइट में जेठालाल गड़ा है सर। उनको मत बोलना कि मैंने पूछा है। नहीं सर। ये मेरा इन्वेस्टिगेशन करने का स्टाइल है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि उन बोरियों का रंग कैसा है? सर ब्राउन कलर है। ब्राउन। गो बैक! गो बैक! क्या हुआ मेहता साहब? कुछ भी हो सकता है। जब तक मैं गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचू नहीं, उन बोरियों को कोई छुएगा नहीं, ना ही उन बोरियों के बारे में कोई बात करेगा। गॉट इट? ओके सर। ओवर एंड आउट। तुकाराम, जीप निकालो साहब। सॉरी सर। सॉरी क्यों तुकाराम? तुमने सही कहा है, जीप निकालो। थैंक यू सर। बोरियां शायद भी हो सकता है। क्या हुआ?
इंस्पेक्टर साहब ने बोला है, जब तक मैं ना आऊं इन बोरियों के पास भी मत जाना, हाथ में मत लगाना, इन बोरियों में कुछ भी। मेहता साहब, बोरियां तो यहाँ पर भी हैं। भाजी की गल वो चला जा टोलिया, ढोल शोर खड़कावे। ये क्या सुबह से सोसाइटी में सरदार जी ही आ रहे हैं। वो ठीक है दया भाभी, लेकिन पुलिस की जीप पे भी सरदार जी आ गए। पंजाब पुलिस आई शायद। आप कहाँ फोन लगाया था मेहता साहब? अरे मैंने चालू पांडे जी को फोन लगाया था भाई। कहीं ऐसा तो नहीं चालू जी पांडे जी ने खुफिया पुलिस को ड्रेस बदल के भेजा हो? हाँ हो सकता है जेठालाल, ये हो सकता है कि जट यमला पगला दीवानों को पकड़ने के लिए ये चालू पांडे जी का ये कोई सीक्रेट प्लान है। बापू जी हाँ।
बदलाव नहीं करेगा और कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। कमाल की जगह है साहब गोकुल धाम। यहाँ सरप्राइजेस भी अलग अलग ढंग से आते हैं। एक सरप्राइज सुबह सुबह गोकुल धाम के निवासियों को मिला 3 ट्रक के रूप में। ट्रक में भरी हुई बोरियां। सारे गोकुल धाम निवासी परेशान, चिंतित, हैरान, भूखे प्यासे ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये भेजा किसने। सरप्राइज की चिंताओं से अभी मुक्त भी नहीं हुए थे कि एक बड़ा सरप्राइज मिल गया। लेकिन ये सरप्राइज सारी परेशानियों को दूर करने वाला, चिंताओं को मुक्त करने वाला एक ऐसा सरप्राइज जिसे कोई भी व्यक्ति देखना चाहेगा, मिलना चाहेगा, छूना चाहेगा। इतने सहज, इतने सरल सुपरस्टार ही मैन धर्मेंद्र जी गोकुल धाम सोसाइटी में। और देखिए ना, गोकुल धाम सोसाइटी में क्या, आपकी नजरों के सामने आपके ड्राइंग रूम में धर्मेंद्र जी चले आए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में धर्मेंद्र जी नहीं आए, आपके घरों में चले आए। और धर्मेंद्र जी कौन? धर्मेंद्र जी साहब सत्यकाम, चुपके चुपके, गुड्डी, अनुपमा, शोले, न जाने कितनी फिल्में, करोड़ों फैंस। वो धर्मेंद्र जी गोकुल धाम सोसाइटी के प्रांगण में खड़े हुए हैं, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, और आपके ड्राइंग रूम्स में है। और वो धर्मेंद्र जी जो ही मैन है, वो धर्मेंद्र जी वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम हीरोज है, वो सुपरस्टार धर्मेंद्र जी जब आपके और हमारे साथ होंगे तो कितना मजा आएगा। लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि आखिर ये बोरियां किसने भेजी गोकुल धाम में। गोकुल धाम निवासी शायद अभी तो धर्मेंद्र जी को देख के ये चिंता भूल चुके हैं, लेकिन कैसे खुलेगा सस्पेंस? बहुत सारे राज खुलने वाले हैं सोमवार के एपिसोड में, जब ये पता चलेगा कि आखिर ये बोरियां किसने भेजी, कौन है इनके पीछे, कौन है ये ट्रक भेजने वाला, और क्या है इसके पीछे की कहानी। इस तमाम कहानी का पता करेंगे आप सोमवार के एपिसोड में, जब आप मेरे साथ देखेंगे तारक मेहता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.